मुझे ये भी पता है गांव में ना काला जादू भी होता है। वो लेडी रात को काला जादू। यस। हेलो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कसं काय मंडळी, बरं आहे ना? तो आज हम करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग एंड आज मैं आप सबको स्टोरी बताने वाली हूँ अपने कैंप की, जो थोड़ी सी आपको क्रीपी लग सकती है। ना इट वॉज सो डम्प कि आई टू फॉर सम वाइल मुझे भी लगा था कि ये सच हो सकता है। इट वॉज दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बताती हूँ मैं आप सब। दिस इज अबाउट दिसंबर। आई एम टॉकिंग अबाउट दिसंबर। ये दिसंबर की बात है कि मैं गई थी 7 days कैंप के लिए एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। ये मेरा फर्स्ट टाइम कैंप था, मैं फर्स्ट टाइम जाने वाली थी। इससे पहले मैं कभी कैंप पे नहीं गई थी एंड इससे पहले मैं घर से दूर भी नहीं रही थी एंड डायरेक्टली फॉर 7 days इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी एंड मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। इट वॉज वेरी फन। आई वॉज लाइक आई स्टार्टेड पैकिंग माई बैग 1 week बिफोर ओनली। पहले ही बैग वगैरह पैक कर लिया था कि हाँ हाँ जाना है, अब 7 days का कैंप है। आई वॉज सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड। एंड हम कैंप पे जिस लोकेशन पे जाने वाले थे वो गांव था एंड वहाँ पे टेंट्स वगैरह बना के नहीं रहने वाले थे हम। इट वॉज लाइक वहाँ पे जो गांव वाले थे, द लोकल विलेजर्स, आर कॉलेज फैकल्टीज हैड ऑलरेडी टॉक टू देम। लाइक दे अग्रीड कि जो आपके स्टूडेंट्स आएंगे दे कैन लिव विथ अस इन आवर हाउसेस। लाइक दे ऑल वेर ओल्ड पीपल, आजी आजोबा वगैरह थे। So it was so nice. They were so sweet people that they agreed to keep students in their houses. And yeah, it was so happy. And we were total 100 students. If I'm right, we were 100 or not 100. No, we were 82, I guess. God, I don't know I'm correct or not. Okay, we were 82 people. And in each room, लाइक से जो जो गांव वाले रेडी हो गए थे उनके घर में हम लोग को रखने के लिए एक रूम में एटलीस्ट 15 गर्ल्स वेर अलॉटेड। लाइक फॉर बॉयज इट वॉज सेपरेट एंड फॉर गर्ल्स इट वॉज सेपरेट। इन माई रूम देयर वर टोटल 16 गर्ल्स वेर इन माई रूम। जो मतलब जो गाँव वाले थे जिनके घर पे हम लोग रहने वाले थे एंड जिनके घर हम रहने वाले थे दैट वॉज एन अज्जी एंड अजोबा। दे वर सो स्वीट यार, मैं बता नहीं सकती। एंड ठीक है, द फर्स्ट डे वेंट इन सेटलमेंट ओनली। लाइक उनकी जान पहचान नहीं थी। फर्स्ट डे पे हमारी कोई बात नहीं हुई बिकॉज आर कॉलेज फैकल्टीज हैड स्ट्रिक्टली टोल्ड अस यू हैव टू नॉट टॉक मच टू एनी वन ऑफ देम इन द विलेजेस। यू हैव लाइक ऐसे ही था। तो फिर हमने ज़्यादा बात नहीं की। we kept our luggages वगैरह there and we carried out with our activities जो भी थे which were allotted to us in the camp. It was a college camp for 7 days, so yeah, we had to do work. It was not all masti. तो ठीक है, the second day and on the second day that Aji gave मतलब उनके घर के पीछे ही ना एक पपाया का पेड़ था। उधर पपाया मतलब रेडी हो गए थे, पके हुए थे, तो उन्होंने वो निकाल के काट के, हम 15 लोग थे, उन्होंने उस झाड़ पे 3 पपाया थे, तीनों निकाल के काट के हम लोग को खाने के लिए दिया एंड दैट वाज सो स्वीट। मुझे बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, व्हाट देन, फिर इसमें गलत क्या है? व्हाट इज़ क्रीपी अबाउट इट? सो नाउ स्टार्ट्स द स्टोरी। अब क्या होता है, लेट्स गो इनटू द सेकेंड। नाउ द एक्चुअल पार्ट, जिसमें सब लाइक द ट्रेजेडी वाला पार्ट स्टार्ट्स। तो फिर थर्ड डे स्टार्ट होता है एंड सारे रूम्स, मतलब मैं जिस रूम में थी वी वेर लाइक अलॉटेड रूम नंबर 3, लाइक ऐसे नंबर्स दिए थे हमारे रूम को। आई वॉज इन रूम नंबर 3 एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रूम नंबर 1। लाइक मेरी जो एक टीममेट थी वो रूम नंबर 1 में थी। जब हम कैंप पे गए थे वी वर डिवाइडेड इनटू टीम्स एंड वी हैड अ लीडर एंड एन इंचार्ज। जो इंचार्जेस थे वो हमारे सीनियर्स थे एंड उनके अंडर थे लीडर्स एंड लीडर्स के अंदर थे टीममेट्स। सो आई वॉज द लीडर ऑफ माई टीम। से माई टीम नेम वॉज, आई वोंट रिवील इट नाउ, लेट्स से चैलेंजर्स मेरी टीम का नाम था। ठीक है, फिर हाँ,
तो फिर मेरी एक टीममेट जो थी वो रूम नंबर 3 में नहीं थी, वो रूम नंबर 1 में थी। रूम्स अलग अलॉट हुए थे एंड टीम्स अलग बनी थी, सो दैट वी मर्ज विथ ऑल द पीपल एंड एक ही ग्रुप बना के ना बैठे कैंप में, सबसे मिले जुले। सो दैट वॉज द मोटो, इसलिए ऐसा किया गया था। फिर उसके बाद जब रूम नंबर 1 की बात करते हैं, रूम नंबर 1 में कुछ तो इशू हुआ था, लाइक वहाँ पे बातें चालू हो गई थी कि वहाँ पे जो लेडी है उनके रूम में शी क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ गर्ल्स जब वो रात को सो गई थी, ऐसा कुछ समथिंग लाइक। एंड आई वाज लाइक क्या सच बोल रहे हो तुम लोग? मतलब कुछ भी कैसे? इतने अच्छे लोग हैं वो लोग, ऐसा नहीं कुछ हो सकता। आई वॉज इन शॉक। सो वॉज शी, मतलब जो रूम नंबर 1 वाली लड़की थी वो, उसने जब बताया, मैंने बोला ये कंफर्म है कि ये लोग ऐसे ही बड़बड़ा रहे हैं कुछ भी? तो वो बोलते हैं नहीं, सबको टेंशन हो रहा है। मैंने बोला किसने देखा, किसी ने सुना? तो वो दे वर लाइक नो। तो फिर इन लोगों ने प्लानिंग की थी, लाइक रूम नंबर 1 वालों ने, टू चेक दैट लेडीज फोन। लाइक इट वॉज समथिंग नॉट, I would say it was a little serious also, because for some point, and अफवाहें क्या फैल रही थी पता है? अफवाहें ये फैल रही थी कि वो लोग फ़ोटोज़ वगैरह निकालते, एंड देन मुझे ये भी पता है गाँव में ना काला जादू भी होता है, वो लेडी रात को काला जादू भी करती होगी। एंड आई वाज लाइक कुछ भी, मतलब इतने अच्छे लोग हैं, उनके घर में हम लोग को रहने मिल रहा है और इन लोग को कुछ भी चालू है। एंड दैट गर्ल्स ऑन द 4th डे, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 4th डे। तो 4th डे पे क्या होता है वो देख। टॉकिंग अबाउट रूम नंबर 1, उधर क्या हो रहा था मुझे कुछ नहीं पता था। एंड अब आता है 4th डे। 4th डे पे क्या हुआ था, मैं गई थी अपने बैग से दूसरा सामान लेने के लिए, लाइक वेसल्स वगैरह, जो थाली होता है वो सब खाने के लिए हम लोग को खुद लाने बोला था। तो फिर वही मैं बैग से निकालने गई थी। वो जब मैं गई ना तभी वो अजी ऐसी बैठी थी, तो उन्होंने पूछा कि बेटा तेरे घर में कितने लोग हैं? तो मैंने उनको बोला कि हाँ अजी वी आर 5 पीपल, मैंने बोला 5 लोग हैं। तो फिर अज्जी को मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया कि अज्जी आप दोनों अकेले रहते हो, अज्जी आजोबा, मतलब और कोई नहीं रहता है क्या? तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं बेटा मेरे तो 3 बच्चे हैं, लाइक 2 लड़की थी उनको और एक लड़का, दोनों की शादी हो गई थी, और लड़का जो था वो पढ़ाई के लिए गया था मुंबई। वो बोली बेटा तुम लोग मुंबई से आए हो ना? वो मुंबई में ही है। तो मैंने बोला अच्छा ओके। तो फिर थोड़ा बुरा लगा सुन के। फिर उसके बाद मैंने उनको पूछा, तो फिर वो लोग आते नहीं है क्या? तो फिर आजी विथ अ वाइड स्माइल, मतलब उनकी खुशी वो समथिंग है, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आते हैं ना, मतलब वेकेशंस में आते हैं। उन्होंने बोला मेरा एक पोता भी है, वो आता है, वो बहुत खुश होता है। एंड तुम लोग मेरी लड़की जैसी हो, तो फिर तुम लोग इधर रहते हो तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने बोला कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना हम लोग से? तो बोले नहीं, तुम लोग अपने काम में लगे रहते हो और फिर मुझे क्या प्रॉब्लम रहेगी, ऐसा उन्होंने बोला। तो वो कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद जो, मतलब इन लोग का जो रूम नंबर 1 वाले थे, उनका सब कुछ सुन के जो मेरे दिमाग में आ गया, तो वो थोड़ा वैनिश हो रहा था कि ठीक है इन लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। एंड रूम नंबर 1 में क्या चालू था, उन लोगों ने लाइक आई डोंट नो लेडी के फ़ोन में पासवर्ड था या नहीं, उन्होंने कैसे देखा, बट उन लोग का ये डाउट क्लियर हो गया था कि वो फ़ोन में कोई फ़ोटोज़ नहीं खींचे थे किसी ने। एंड इट वॉज ऑल ओके, बस अफवाह थी, इट वॉज जस्ट अ अफवाह भाई। उसको इतना इन लोगों ने बड़ा कर दिया था कि लोग सबको डरा रहे थे। एंड थैंकफुली वो हमारे सौर्या मैडम तक नहीं पहुंचा। फिर उसके बाद जब, मतलब 4th डे एंड होने आया रात को, मुझे पता चला कि एवरीथिंग इज़ नाउ नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोन में वो लेडी कुछ नहीं कर रही है ऐसा। एंड एक पॉइंट पे यार ये लोग बोल रहे थे कि गांव में काला जादू भी होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, बाल भी काटते हैं। मैं डर, मतलब आई वॉज नॉट, इतना भी मैं डर नहीं गई थी, बट थोड़ी सी इनसिक्योरिटी कहीं तो फील होती है जब ऐसा हम लोग सुनते हैं। सो दैट इनसिक्योरिटी वॉज इन मी।
जो वैनिश हो गई थी जब उस दिन मैंने वो अज्जी से बात की, एंड फिर उसी रात को मुझे पता चल गया कि ये सब अफवाह थी, ये सब कुछ नहीं था। इट वॉज सो डम्प। मतलब वो रूम नंबर 1 की सारी लड़कियां डरी हुई थी, एंड रूम नंबर 3 में शायद सिर्फ मुझे पता था और किसी को नहीं पता था। आई डोंट नो, पता भी होगा। फिर उसके बाद जब 5th डे आया, 6th डे 7th डे भी इट वॉज ऑल नाइस। हमारी कल्चरल नाइट भी थी। एक रात को तो हमने गाँव वालों के साथ मिलकर पूरन पोली बनाई थी, वो भी खाई। पूरन पोली इज़ द बेस्ट। पूरन पोली तो हमारी फेवरेट है। सो या इट वॉज ऑल डम्प स्टोरी विच हैड नो लॉजिक। इट वॉज ऑल जस्ट अफवाह कि ऐसा होता है वैसा होता है। सो इससे सीख क्या मिलती है? तुमको समझ आ गया होगा कि अफवाहों को बिलीव मत करो, एंड डोंट टेक थिंग्स वेरी सीरियसली। लाइक हम लोग मूवीज़ या फिर सीरियल्स देख के मतलब अपने माइंड में क्रिएट करते जाते, कुछ ना कुछ करते जाते हैं, और जब अफवाहें फैलती है ना तो वो एक से ज़्यादा बढ़कर, मतलब अगर इसने बोला कि हाँ कि ऐसा है, वहाँ पे कुछ तो है, वहाँ पे ये है वो है, तो हम लोग उसका डबल डबल करते करते दूसरों को बताते जाते हैं, एंड ऐसे ही बात बढ़ती जाती है। सो जस्ट डोंट बिलीव एनीथिंग लाइक दैट। इट वॉज, मतलब जब ये सब हुआ ना, मतलब आई वॉज लाइक हैप्पी ऑल्सो, एंड मैं ये सोच रही थी कि कोई इतना पागल कैसे हो सकता है कि रूम नंबर 1 की सारी लड़कियां, मतलब क्या ही चालू था इन लोग का। एक तो खुद डरे हुए थे और बाकी सबको भी डरा रहे थे, ऐसे थोड़ी ना होता है। इट वॉज ऑल वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। मतलब कैंप पे आई हैव many stories like this to tell, but if you guys like this story, then I will come up with another one also if you guys love it. So yeah, that's all was the story. अगर आपको अच्छी लगी होगी तो don't forget to like it, share it, and subscribe to my channel if you are new. I will come up with more such camp stories videos. If you guys love it, I will definitely make videos on this, and I have many stories like this to share, but it's all up to you guys. You tell me, I'll make it. Bye bye.